जो समाजवादी पार्टी एसपी सिंह बघेल को मारना चाहती है और बघेल वंश को समाप्त करना चाहती है, इसलिए पाल बघेल धनगर और निखर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे समाज की वंश की बेल को काटना चाहता है, जौनपुर में समाजवादी पार्टी का वंश नहीं चलना चाहिए। यही मैं अहिल्याबाई होलकर के वंशजों से निवेदन करने के लिए आपके बीच में, आपसे अनुरोध करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों और मेहनतकश मजदूरों के मसीहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, जानदार, शानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, सांसद बीपी सरोज जी, सांसद सीमा त्रिवेदी जी, हमारी 9 विधानसभा में निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, ये 7 तारीख को होने वाला चुनाव अन्य सूबों में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन के लिए हो रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जंगल राज और गुंडा राज हमारे राज्य में ना आए, इसके लिए हो रहा है। जौनपुर, अगर लखनऊ का रास्ता जौनपुर से जाता है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, अगर जौनपुर कमजोर होता है तो लखनऊ कमजोर, और लखनऊ कमजोर तो बुलडोजर कमजोर, और बुलडोजर अगर कमजोर होता है तो फिर गुंडों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए साथियों, लखनऊ कमजोर तो दिल्ली कमजोर, और दिल्ली कमजोर तो देश के गरीब कमजोर होते हैं। दिल्ली मजबूत होती है तो देश के गरीब मजबूत होते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, इस देश में शौच करती हुई महिला को खेत में हर प्रधानमंत्री ने देखा, लेकिन ये इज्जत घर मोदी जी ने बनाने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का काम किया है। अब इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि 5 लाख से आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज होगा। इस मंच के बराबर अगर किसी की खतौनी में जमीन होगी तो मोदी जी की 2000 रुपए की 10वीं किस्त सीधे सीधे उनके खाते में आ रही होगी। मैं लंबा भाषण न देते हुए ये कहना चाहूंगा कि वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश को ऐसा 100% ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, जिसकी जेब में केसरिया रुमाल हो सकता है लेकिन नोटों की गड्डी कभी नहीं होती है। वहीं पर अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र, अगर उनकी दीवार पर जब जेसीबी मशीन चलती है, सोने की गिन्नियां गिरती हैं, सोने के बिस्कुट गिरते हैं, नोटों की गड्डियां गिनती हैं, इनकम टैक्स वाले जब गिन नहीं पाते हैं तो मशीनें आती हैं और वो मशीनें भी पिघल जाती हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल और गुंडा राज ना हो, हमारे 9 प्रत्याशियों को जिताना होगा। जैसे कई बार कहा गया है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे करहल लड़ाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने अगर अपनी मनपसंद सीट करहल पर चुनाव लड़ने का तय किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने और जेपी नड्डा ने आपके छोटे भाई को करहल में 2-2 हाथ करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। अखिलेश यादव पर्चा दाखिल करते हुए ये कह के गए थे कि अब वो 40 दिन बाद सर्टिफिकेट लेने आएंगे, लेकिन करहल की भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूर कर दिया कि वो 6वें दिन आए। मैंने भी कहा था, उनका घमंड था और मेरा कॉन्फिडेंस कि अगर अखिलेश यादव तुमको 7 दिन के अंदर करहल ना बुला लूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। उनको 6वें दिन वहां पर आना पड़ा। और साथ में जिसने ये कहा था कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी डिंपल यादव को वहां पल्लू के साथ वोट छूने पड़े। उनके भाई धर्मेंद्र यादव 16 दिन वहां पर खूंटे की तरह मैंने बांध के रखा। उसी प्रकार से अक्षय यादव को 17 दिन बांध के रखा और रामगोपाल यादव को 17 दिन बांध के रखा और तेज प्रताप यादव को करहल से बाहर निकलने नहीं दिया। इसके बाद जो कह रहे थे कि एक बार नहीं आएंगे, वो 17 तारीख को आए और 17 तारीख को अपने वृद्ध एवं बीमार पिता नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को लाना पड़ा। इसलिए
बुढ़ापे में लाठी का सहारा बेटा होता है। ये अखिलेश यादव अकेले वो हिंदुस्तान के नौजवान हैं जिनको जवानी में अपने वृद्ध और बीमार पिता का सहारा करहल में लेने की आवश्यकता हो गई है। इसलिए साथियों, बस एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। हमारे इलाहाबाद में राजू पाल चुनाव जीते 2004 में, जब अतीक अहमद की पीठ पर और अशरफ की पीठ पर मुलायम सिंह जी सपा का हाथ होता है, राजू पाल 14 दिन में मारे जाते हैं। इसके बाद आपको पता होगा जानलेवा हमला मेरे ऊपर करहल में हुआ। इसलिए आपसे केवल यह कहने के लिए आया हूं, अपने पाल बघेल समाज के लोगों से, आप यहां पर 9 की 9 विधानसभा में बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं 6 विधानसभाओं पर जाने का भी काम किया है। जो राजू पाल की हत्या करके, जो उत्तर पूर्वांचल का शेर था, उसकी हत्या करके पालों के वंश को समाप्त करना चाहता है, और जो समाजवादी पार्टी एसपी सिंह बघेल को मारना चाहती है और बघेल वंश को समाप्त करना चाहती है। इसलिए पाल बघेल धनगर और निखर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे समाज की वंश की बेल को काटना चाहता है, जौनपुर में समाजवादी पार्टी का वंश नहीं चलना चाहिए। यही मैं अहिल्याबाई होलकर के वंशजों से निवेदन करने के लिए आपके बीच में, आपसे अनुरोध करने के लिए आपके बीच में आया हूं। इसलिए जहां पर हमारी निषाद राज पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अपना दल जहां पर लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ रहे, अपना दल का चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, और उसमें मजा जब तक नहीं आता है जब तक मोदी जी की चाय ना पड़े, और मोदी जी की चाय में मजा तब आता है जब पालों का दूध उसमें पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए 7 तारीख को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, निषाद राज पार्टी और अपना दल के प्रत्याशियों के पक्ष में आप लोग बटन दबाएं, और गुंडा राज की जननी जो समाजवादी पार्टी थी, मैंने कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की जननी है, करहल में ही उसकी नसबंदी करने का काम करहल की महान जनता ने करने का काम किया है। अंत में इस शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। जय बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बघेल जी। जौनपुर का पूरा, पूर्वांचल का पूरा पाल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम और कंधा मिला करके खड़ा है। यह आश्वासन, ये विश्वास हम सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं।